ब्रह्मांड की उत्पत्ति सदियों से ही मनुष्य के लिए रहस्य से भरा विषय रहा है। जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, कब और कहाँ हुई। हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए कई वैज्ञानिक शोध किए गए, कई सिद्धांतों का जन्म भी हुआ। फिर बिग बैंग सिद्धांत को सबसे सर्वमान्य माना गया। हम अपने आसपास ही यदि लोगों से पूछें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दो जवाब हमें सुनने को मिलते हैं। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। हालांकि यह जवाब धार्मिक और लोगों की ईश्वर में गहरी आस्था को दर्शाता है, इसलिए हम इस पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरा जवाब जो सुनने को मिलता है वह यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई। यह जवाब पूरी तरह से विज्ञान और वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रेरित है। हाँ, इस थ्योरी से हमें कई सवालों का जवाब भी मिलता है और कई सवाल खड़े भी हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। सन 1929 में एडविन हबल ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में देखें तो आकाशगंगाएं और अन्य आकाशीय पिंड तेजी से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतिहास में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ आज की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी पास रहे होंगे और एक ऐसा समय रहा होगा जब सभी आकाशीय पिंड एक ही स्थान पर रहे होंगे। तब से लेकर आज तक खगोल शास्त्रियों ने उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है कि कैसे ब्रह्मांडीय पदार्थ एक दूसरे के एकदम पास होने की स्थिति से एकदम दूर होते जा रहे। और आज से लगभग 14 अरब साल पहले यह ब्रह्मांड एक बिंदु में समाया हुआ था और उस बिंदु में किसी अज्ञात कारण से विस्फोट हो गया, जिस विस्फोट को आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग के 1 सेकंड के पश्चात जब तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस था, ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। उस समय ब्रह्मांड में ज़्यादातर फोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स थे और कुछ मात्रा में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एक दूसरे के साथ मिलकर एलिमेंट्स का न्यूक्लियाई बनाना शुरू किया, जिसे आज हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के नाम से जानते हैं। जब महाविस्फोट के 3 मिनट बीत चुके थे, तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था। एलिमेंट्स और कॉस्मिक रेडिएशन का निर्माण हो चुका था। आगे बढ़ने पर 3 लाख वर्ष के बाद इलेक्ट्रॉन केंद्र के साथ मिलकर परमाणु का निर्माण कर रहे थे और परमाणु मिलकर अणु बना रहे थे। इसके 1 अरब वर्ष के बाद ब्रह्मांड का एक निश्चित सा आकार बनना शुरू हुआ था। इसी समय क्वासर जैसे आकाशगंगा का प्रारंभिक रूप तारों का जन्म होने लगा था। तारे हाइड्रोजन जलाकर सभी भारी तत्वों का निर्माण कर रहे थे। आज महाविस्फोट के लगभग 14 अरब साल के बाद तारों के साथ उनका अपना सौरमंडल है और परमाणु मिलकर कठिन अणु बना चुके हैं, जिससे कुछ कठिन अणु एमिनो एसिड के मूलभूत कण हैं। यही नहीं, काफ़ी सारे तारे तो मरकर ब्लैक होल भी बन चुके हैं। ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है और विस्तार की गति बढ़ती जा रही है। विस्तार होते हुए ब्रह्मांड की तुलना आप एक गुब्बारे से कर सकते हैं। जिस तरह गुब्बारे को फुलाने पर उसकी सतह पर स्थित बिंदु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उसी तरह आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। यह विस्तार कुछ इस तरह से हो रहा है जिसका कोई केंद्र नहीं है। हर आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है।